ओम शांति। आज 19 दिसंबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों से मीठी मीठी रूहान कर रहे हैं। बाबा पूछ रहे हैं कि कौन सी बात बाबा से पूछना ये भी जैसे कि बाबा की इंसल्ट करना है। कई बच्चे पूछते हैं कि बाबा की परवेशता पधरामनी इस ब्रह्मा तन में कब तक है। बाबा ने कहा ये तो ऐसे ही हो गया कि जैसे किसी के घर में मेहमान आए कोई और उनसे ये पूछ लिया जाए आप कितने दिन तक रहोगे तो उनको कैसा लगेगा। बाबा पूछ रहे हैं कि आपको बाबा का यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा, पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा, जबकि बाबा स्वयं ब्रह्मा तन में आए हैं। बाबा जब साक्षात्कार कराते हैं तो ब्रह्मा का ही साक्षात्कार कराते हैं। ज्योति बिंदु बाबा को तो सब नहीं पहचानेंगे, तो ब्रह्मा तन के द्वारा शिव बाबा अपना परिचय देते हैं। बिना शिव बाबा के तो ब्रह्मा भी काहे का और ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भी काहे के। इस समय बाबा बच्चों के सम्मुख हाजिर नाजिर है। बाबा स्वयं आकर पढ़ाते हैं। पहले पक्का निश्चय होना चाहिए, हमें कोई देहधारी नहीं पढ़ाते। बाबा ने कहा मैं इस समय आके तुम बच्चों का मात पिता बनता हूँ। तभी गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। मैं इस मनुष्य सृष्टि की आत्माओं को पतित से पावन बनाने के लिए आता हूँ। तुम बच्चों को योग बल जमा करना है और पुण्य आत्मा बनना है। योग बल से विकर्म विनाश होते हैं। राजधानी स्थापन हो रही है तो आप ब्राह्मण बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। ये अलंकार स्वदर्शन चक्र, इससे आपको अपनी बुराइयों को याद के द्वारा भस्म करते जाना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, शिव बाबा इस समय तुम्हारे सामने हाजिर नाजिर है। शिव बाबा इस समय तुम्हारे सामने हाजिर नाजिर है। तुम्हें पहले निश्चय चाहिए हमें पढ़ाने वाला स्वयं शिव बाबा है, कोई देहधारी नहीं। क्वेश्चन है बाप से कौन सा प्रश्न पूछना भी जैसे बाबा की इंसल्ट है। बाबा से कौन सा प्रश्न पूछना भी जैसे बाबा की इंसल्ट है। बच्चे बाबा से पूछते हैं बाबा आपकी स्तन में पधरामनी कब तक है या विनाश कब होगा। बाबा कहते हैं जैसे तुम मेरी इंसल्ट करते हो। मेहमान से पूछना आप बाकी कितने दिन रहोगे, ये तो इंसल्ट हुई ना। कहेंगे क्या मैं तुम्हारे लिए बोझ हो पड़ा हूँ। शिव बाबा तो जब तक यहाँ है तब तक तुम बच्चे खुश हो ना, इसलिए ऐसे प्रश्न बाप से नहीं पूछने चाहिए। जब तक बाबा यहाँ है तुम खुश हो ना, इसलिए ऐसे प्रश्न बाप से नहीं पूछने चाहिए। ओम शांति। बाबा बैठकर ब्रह्मा द्वारा अपने बच्चों ब्रह्मा कुमार कुमारियों को समझाते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भी समझते हैं कि निराकार बाप ब्रह्मा द्वारा समझा रहे हैं। बाप तो है निराकार, किसको साक्षात्कार भी कराना होगा तो ब्रह्मा का शरीर ही सामने करूँगा। अगर खुद का साक्षात्कार कराए तो कोई समझ ना सके। वो तो एक बिंदी है। अब जैसे आत्मा स्टार है, परमात्मा भी बिंदी है। ये बुद्धि से समझा जाता। भले साक्षात्कार हो भी, चीज़ तो वही देखेंगे और क्या चीज़ हो सकती है। अक्सर करके भूतों को ब्रह्मा का साक्षात्कार कराते हैं कि इनके पास जाओ, छोटी चीज़ को कोई समझ ना सके। ब्रह्मा द्वारा बाबा बैठ समझाते, नॉलेज देते हैं। कहते बच्चे मैं इस साधारण मनुष्य तन का आधार लेता हूँ। ब्रह्मा तो नामी ग्रामी है, समझेंगे बाबा इसमें है। ये बाबा का रथ है। बाबा नहीं होता तो ये ब्रह्मा भी काहे का। ज्योति बिंदु शिव बाबा नहीं आते तो ये ब्रह्मा भी काहे का, ये बीके भी काहे के। बच्चों को नॉलेज मिलती है। तुम समझते हो ये नॉलेज सिवाय परम पिता के कोई दे नहीं सकते। नॉलेजफुल वो निराकार है, सिवाय ऑर्गन्स के ज्ञान कैसे दे सकते हैं। निराकार शिव बाबा ज्ञान कैसे दे सकते हैं। बच्चों को निश्चय हो जाना चाहिए इस समय बाबा हाजिर नाजिर है।
बुद्धि कहती है बाबा इनमें प्रवेश है, जो बैठ नॉलेज देते हैं। उस परम पिता परमात्मा के सिवाय स्वर्ग का वर्षा मिल ना सके। तुम बच्चे जानते हो, भक्ति मार्ग में जो भी त्योहार आदि मनाए जाते सब इस समय के यादगार हैं। शिव जयंती भी इस समय का त्योहार है। त्रिमूर्ति शिव परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। श्री कृष्ण थोड़ा ही नई दुनिया की स्थापना करेंगे। ब्राह्मण कुल चला आता, उनको ही पता नहीं कि ब्राह्मण सो देवता बन जाते। ब्रह्मा की औलाद तुम ब्राह्मण हो। जो भी मनुष्य मात्र हैं, सब धर्म वाले उनको समझ में आता है हमारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर ब्रह्मा है, जिसको आदम बीबी अथवा आदिदेव आदि देवी कहते हैं। वह भी शिव बाबा की रचना है। बाबा ने रचना कैसे रची? बाबा ने रचना कैसे रची, एडॉप्ट किया, यह पहले नंबर की बात। अलफ के बाद फिर बे। इन बातों को जो अच्छी रीति समझते हैं वही ऊंच पद पाते हैं। इन बातों को जो अच्छी रीति समझते हैं वो ऊंच पद पाते हैं। अब तुम बच्चे समझते हो मनुष्य कितना घोर अंधियारे में है। कल्प पहले भी जब आग लगी थी तब जगे थे, वो सीन फिर होगी, होना भी जरूर है। दूसरे धर्म वाले इन बातों को समझेंगे नहीं, ना पुरुषार्थ करेंगे। सतयुग में इतने मनुष्य आ ना सके, वहाँ बहुत थोड़े होंगे जो सूर्यवंशी घराने में राज्य करेंगे। सब ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं। बाबा खुद कहते मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। कोई बात का रिस्पॉन्ड ड्रामा में होगा तो बताऊँगा। ड्रामा का सारा राज अभी थोड़ा ही बताऊँगा। मेरे में भी पार्ट बंधा हुआ है। जैसे इमर्ज होता जाता तुमको समझाता जाता हूँ। सब कुछ ड्रामा अनुसार ही चलता है, उसमें फ़र्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा में नहीं होता तो रिस्पॉन्ड करेंगे नहीं। ऐसे नहीं कि मैं अभी बता दूंगा कि बाकी इतने वर्ष है। बाबा से पूछते हैं बाबा कब तक इस शरीर में मुसाफरी करेंगे? बाबा कहते बाबा कब तक इस शरीर में मुसाफरी करेंगे? बताएंगे नहीं। ड्रामा में है नहीं तो क्या कर सकते? ड्रामा में होगा तो बताएंगे। मैं आया हूँ तुम बच्चों को पढ़ाने, मैं तुम्हारा बाप भी हूँ। तुम गाते हो तुम माता पिता, वही पार्ट बजा रहा हूँ। मेरा फर्ज है तुम्हें शिक्षा देना। मुझे कहते ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। चैतन्य बीज तो सब कुछ बताएगा ना। इस झाड़ पर बनन ट्री का मिसाल दिया जाता। देखते हो देवी देवता धर्म अभी है नहीं, बाकी सब धर्म है। अब ये सब क्लास हो जाएंगे, फिर अपने समय पर आकर स्थापना करेंगे। मैं देवता धर्म की स्थापना कर रहा हूँ। जब वो धर्म प्रायलोप हो जाता है तब मैं फिर से स्थापना करने आता हूँ। ये किसी को पता नहीं कि देवी देवता धर्म कब था, कहाँ गुम हो गया। सिर्फ कहेंगे लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ये शास्त्र आदि सब भक्ति के लिए हैं। द्वापर में बैठ शास्त्र आदि बनाएंगे। सचखंड में सिर्फ देवता राज्य करते थे। ये है झूठ खंड, वहाँ तो कोई भी पाप नहीं होता। अभी बाबा तुम्हें पुण्य आत्मा बना रहे हैं। ड्रामा में नूंद है। बाबा पुण्य आत्मा बना रहे हैं, ये भी ड्रामा में नूंद है। रावण राज्य में ही भक्ति शास्त्र आदि शुरू होते हैं। ये अनादि ड्रामा शूट हुआ पड़ा है। यह है झूठी दुनिया। ईश्वर के लिए झूठ ही झूठ बोलते। ईश्वर तो ऊंचते ऊंच है, हम उनसे मिलना चाहते हैं, जरूर उनसे कुछ मिलता है। बाप से क्या मिलेगा? वह सबका सदगति दाता, सबको दुखों से छुड़ाते हैं। रावण बड़ा जबरदस्त है। आधा कल्प उसका राज्य चलता, परंतु वो दुख देते हैं, इसलिए सब मनुष्य बाप को याद करते हैं। रावण तुम्हारी सारी राजधानी छीन लेता है, इतना जबरदस्त है। रावण कितना जबरदस्त है, सारी राजधानी छीन लेता है। अब तुम्हें मालूम पड़ा, बाप हमें वर्षा देते हैं, रावण श्राप देते हैं। मनुष्य को ही पता नहीं बाप कब वर्षा देते हैं। श्री कृष्ण का नाम गीता में डालने से गीता को झूठा कर दिया। बड़े से बड़ी भूल ये है। ये बाबा भी तो नारायण का पक्का भगत था, गीता पढ़ता था। गीता पढ़ने बगैर कोई काम नहीं करता था। जब साक्षात्कार हुआ, निश्चय हो गया कि बाबा हम ये बनाते हैं, अब तो बहुत कुछ समझ में आ गया। शिव बाबा समझाते रहते, कभी कोई शास्त्र नहीं उठाया। बाबा सुना रहा है, ये भी कहते मैं सुन रहा हूँ। कभी बाबा नहीं है तो ये भी सुनाते हैं। शिव बाबा नहीं है तो ब्रह्मा बाबा भी सुनाते हैं। इसमें बाबा है इसलिए ब्रह्मा का नाम इतना नहीं है। अजमेर में एक मंदिर बनाया, परंतु कुछ समझते नहीं। श्री कृष्ण को मुरली दी,
सरस्वती को सितार दिया। सरस्वती को गॉडेस ऑफ नॉलेज कहते हैं। गॉडेस ऑफ नॉलेज सरस्वती को कहते हैं। ब्रह्मा के बदले श्री कृष्ण को कह दिया, मूझ गए। मनुष्य इस बात को समझ नहीं पाते जब शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते कि नॉलेज कौन दे रहा है। शिव बाबा दे रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा साक्षात्कार श्री कृष्ण के होते हैं, तो श्री कृष्ण जी को कह दिया। बाबा बच्चों को समझाते, त्रिमूर्ति में श्री कृष्ण तो है नहीं, भले करके है परंतु गुप्त। राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, ये भी किसी को पता नहीं कि परम पिता परमात्मा ने समझाया था। अब भी समझाते रहते। साधु संत आदि इस बात को समझ जाए तो यहाँ सबकी भीड़ मच जाए, परंतु ड्रामा में ऐसा भी नहीं। बाबा कहते मैं संगम पर आकर राजयोग सिखाता हूँ। जो पास होते हैं वो सूर्यवंशी बनते हैं, जो फेल होते हैं वो चंद्रवंशी बनते हैं। सूर्यवंशी की प्रजा सूर्यवंशी होगी, चंद्रवंशी की प्रजा चंद्रवंशी होगी। तुम बच्चों की बुद्धि में सारे चक्र का ज्ञान है। तुम वो स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण, यह सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल। तुम सेवाधारी हो। तुम गुप्त वेश में भारत को योग बल से स्वर्ग बनाते हो। तुम गुप्त वेश में भारत को योग बल से स्वर्ग बनाते हो। तुम्हारे लिए स्वर्ग जरूर चाहिए। पुरानी दुनिया को ख़त्म करना है। श्रीमत पर तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। यादवों की राजाई खत्म होनी है, पांडव राजाई स्थापन कर रहे हैं नई दुनिया के लिए। पुराने भंबोर को आग लगनी है, ये भी समझते हो। बाकी कितने दिन रहेंगे? बहुत थोड़े। बाकी कितना समय ये हम पूछ नहीं सकते। मेहमान से पूछा नहीं जाता आप कितने दिन रहेंगे। कहेंगे मैं शायद बोझ हूँ। शिव बाबा कहते मैं यहाँ हूँ तो तुम खुश रहते हो ना, फिर पूछते क्यों हो कि कब तक पधरामनी है। ये पूछना भी जैसे इंसल्ट है, इसमें भी लज्जा आनी चाहिए। ये पूछना तो ऐसे हो गया कि बाबा जल्दी जाए तो अच्छा। इसलिए ऐसे ऐसे सवाल बाबा से पूछ भी नहीं सकते। ऐसा बाप तो कोई हो ना सके। बच्चे ही बाप को जान गए। श्री कृष्ण के लिए ऐसा नहीं कहेंगे कि इनमें परमात्मा है। श्री कृष्ण ही याद आता रहेगा, परमात्मा तो याद आ ना सके। श्री कृष्ण को ही देखते रहेंगे, शिव को याद ही ना करें। इसलिए तुम बच्चों को समझाया गया शिव बाबा को याद करो। हालांकि ब्रह्मा ही श्री कृष्ण बनते हैं, लेकिन शिव बाबा साधारण तन में आते हैं। इनको देखते भी बुद्धि में शिव बाबा याद रहे। देहाभिमान में नहीं रहना। श्री कृष्ण की महिमा कोई कम नहीं। बाबा कहते मुझे आना है पराए देश में, पुराने शरीर में। श्री कृष्ण तो रावण के देश में आ ना सके। अब तुम जानते हो श्री कृष्ण की आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते अब इस शरीर में है। ये अंतिम शरीर है, यही फिर नंबर 1 पावन शरीर बनता है। ये बातें और किसी की बुद्धि में आ ना सके। रावण का चित्र बनाते हैं, परंतु समझते नहीं कि रावण की प्रवेशता कब से हुई। रावण की प्रवेशता कब से हुई कोई जानते नहीं। जलाते ही आते, मर जाए तो फिर जलाना बंद कर दें, मरता नहीं, हर वर्ष जलाते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग। बाबा कहते मैंने तुम्हें सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनाया, तुम फिर शूद्रवंशी कैसे बन गए? अब फिर तुम्हें सूर्यवंशी चंद्रवंशी बना रहा हूँ। अब तुम जानते हो हम विश्व पर जीत पाते हैं, फिर हार खाते हैं। जब देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था। अब फिर वो धर्म स्थापन होगा और सब धर्म खत्म हो जाएंगे। आसार भी तुम्हें देखने में आएंगे। कितना साइंस का काम चल रहा है। खुशी भी मनाते हैं। ऐसा एरोप्लेन निकलेगा जो 3-4 घंटे में लंदन पहुंचेगा। आजकल एरोप्लेन में हाथी, बंदर, मेंढक सब जाते हैं। ये सुख के लिए भी हैं तो दुख के लिए भी हैं। वहाँ विमान में घूमते हैं। अब तुम ऊंची तकदीर बनाने के लिए आए हो। तुम सो देवी देवता बन रहे हो। स्वर्ग का नाम गाते हैं परंतु जानते नहीं स्वर्ग कब था। कहते स्वर्ग पधारा तो ज़रूर वो पहले नरक में था, परंतु सीधा कहो तुम नरकवासी हो तो गुस्सा लगेगा। अब तुम्हारे में ताकत है, तुम कह सकते हो। तुम पतित पावन को बुलाते हो तो जरूर पतित हो। बाबा कहते अब झाड़ जड़ जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है। महाभारी लड़ाई मशहूर है। जानते हो हम आए हैं राजाई लेने, हम स्थापना के निमित्त हैं। आगे चल सन्यासी महात्माएं भी तुम्हारी सब बात मानेंगे। इस सब ड्रामा में
नूंधा हुआ है। आगे चलकर ये सब भी मानेंगे, सन्यासी हैं, महात्मा हैं, ये सब ड्रामा में नूंधा हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। गुप्त रूप में योग बल से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है, रूहानी सेवाधारी बनना है। हमारा सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल है, हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं, इस नशे में रहना है। हमारा सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल है, हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं, इस नशे में रहना है। किसी भी बात में संशय नहीं उठाना। बहुत सुंदर वरदान। परमात्म चिंतन के आधार पर सदा बेफिक्र रहने वाले, निश्चय बुद्धि, निश्चिंत भाव। परमात्म चिंतन के आधार पर सदा बेफिक्र रहने वाले, निश्चय बुद्धि, निश्चिंत भाव। दुनिया वालों को हर कदम में चिंता है और आप बच्चों के हर संकल्प में परमात्म चिंतन है, इसलिए बेफिक्र हो। करावनहार बाबा करा रहा है, आप निमित्त बनकर कर रहे हो। करावनहार करा रहा है, आप निमित्त बन के कर रहे हो। सर्व सहयोग की उंगली है, इसलिए हर कार्य सहज सफल हो रहा है और सब ठीक चल रहा है, चलना ही है। कराने वाला करा रहा है, हमें सिर्फ निमित्त बन तन मन धन सफल करना है। कराने वाला करा रहा है, हमें सिर्फ निमित्त बन तन मन धन सफल करना है। ये बेफिक्र निश्चिंत स्थिति है, सदा स्थिति में रहना है। करावनहार करा रहा है, हम निमित्त बनकर कर रहे हैं। सबके सहयोग की उंगली है, हर कार्य सहज और सफल हो रहा है, सब ठीक चल रहा है, चलना ही है। कराने वाला करा रहा है, हमें सिर्फ निमित्त बन तन मन धन सफल करना है। यही है बेफिक्र निश्चिंत स्थिति। स्लोगन है, सदा संतुष्टता का अनुभव करना है तो सबकी दुआएं लेते रहो। सदा संतुष्टता का अनुभव करना है तो सबकी दुआएं लेते रहो। आज चलते फिरते याद करेंगे, मैं बेफिक्र बादशाह हूँ। बाबा ने मुझे संगम युग पर सब चिंताओं से मुक्त किया है। बाप दादा की दुआएं हैं, सबका सहयोग है, सब कार्य बहुत अच्छा चल रहा है। कराने वाला करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है, हम निमित्त हैं। मैं हर चिंता से, बोझ से मुक्त हूं, बेफिक्र हूं। कराने वाला सर्वशक्तिवान बाबा पल पल मेरे साथ है, मेरा मददगार है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति।